में आ गया। अब देखो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में रूल नंबर 3 क्या पढ़ना है। रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है, यहाँ देखना, या हम आपको रूल नंबर 3 अच्छे से बताता हूँ। यहाँ देखना रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर, यहाँ देखो सब लोग, हमें पढ़ना है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 यहाँ देखना, रूल नंबर 3 ये कहता है, यहाँ पे रूल नंबर 3 हम लिख लो यहाँ पे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये कहता है, जैसे मान लो हमारे पास दो नंबर्स दिए गए, तो अगर दोनों के बेस सेम हो और पावर क्या हो, डिफरेंट हो, उस कंडीशन में क्या करोगे। जैसे मान लो अगर हमने कहा p टू दी पावर अगर हमारे पास आ गया n इज मल्टीप्लाई बाई p टू दी पावर, हमारे पास क्या है, m है। p पर घात n हो है और p पर घात क्या है, m है। हम देख रहे हैं दोनों का आधार यानी कि बेस क्या है, एक जैसा है, और घात क्या है, दोनों का पावर डिफरेंट है। आगे समझ में। इन दिस कंडीशन हम क्या करेंगे, हम p को कॉमन, आधार यानी कि जो बेस होता है उसको कॉमन लेते हैं, पावर को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आगे समझ में। इसका जो डेरिवेशन होता है हमारे पास हो जाएगा p टू दी पावर, हमारे पास हो जाएगा n प्लस हो जाता है m। यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी किसी कंडीशन में इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है। मान लो अगर कहीं ऐसे लिख दिया तो इसमें घबराने की ज़्यादा बात नहीं है। मान लो n टू दी पावर यहाँ लिख दिया जाता है p, अब प्लस क्या है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे लिखा जाएगा n, हाँ n टू दी पावर यहाँ लिख दिया जाता है q। उस कंडीशन में इसका भी मतलब ये हुआ n टू दी पावर हमारे पास हो जाएगा p प्लस q। वहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, समझना ध्यान से। बस यही समझो, यदि हमारे पास क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा, हाँ घबराने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे पास क्या होता है, बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो, और हमारे पास क्या हो, प्रोसेस मल्टीप्लाई का किया जा रहा हो, और हमारे पास पावर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या कर देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। यहाँ देखो, अब इसी कंडीशन पर हम एक एग्जांपल लगाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो, जिस स्टेप में डेरिवेशन किया गया उसी स्टेप में करना है। यहाँ देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, एग्जांपल है। एग्जांपल हम आपको लेके चलते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे क्या है, सिंप्लीफाई कह सकता है, या फाइंड द वैल्यू। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन, कई तरीके से क्वेश्चन कहते हैं, या इवैल्यूएट भी दे सकता है, सिंप्लीफाई भी दे सकता है। सिंप्लीफाई, मान लो हमारे पास दे सकता है क्वेश्चन, हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई। मान लो सिंप्लीफाई में हम क्वेश्चन पहले अपने पास हम लेते हैं, सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मान लो इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, ये इसका जो क्वेश्चन कह रहा है, मान लो मेरे पास 2 टू दी पावर कितना है, 3 इज मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 4 है। कैसे इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, समझ में आ गया। दिख रहा है यहाँ पे कंडीशन वही है, जैसे कि यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी बेस क्या है, सेम है, पावर दोनों का क्या है, डिफरेंट है। दिख रहा है ना, यहाँ पे n के है और यहाँ क्या है, m है, दोनों एक जैसा है, नहीं है। इस कंडीशन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम सोचेंगे इस टाइप का फार्मूला कौन था, फार्मूला मेरा ये था। समझ में आया, यानी कि इस फार्मूले का डेरिवेशन क्या दिया गया था, बेस को कॉमन ले लिया गया था, पावर को ऐड कर दिया गया था। तो ठीक उसी कंडीशन में हम इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे v है 2 टू दी पावर 3 इज मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 4। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे नाउ लिखने के बाद से क्वेश्चन के यहाँ इक्वल की साइन देंगे, यहाँ लिखेंगे 2 टू दी पावर 3 इज मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 4। नेक्स्ट लाइन से क्या करेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 प्लस क्या कर देंगे 4। नेक्स्ट लाइन से हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। आगे समझ में। अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको यहीं तक चलना है, समझ में आया, यहीं तक सिंप्लीफाई कर दिया, इसको और सिंपल बना दिया, सरल कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम। देखना यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं कहा, अगर इवैल्यूएट करने के लिए कहता है तब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 टू दी पावर 7 को भी तब हम सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया, बस इसको सिंप्लीफाई किया है। कह रहा है इसी क्वेश्चन को ऐसे भी किया जाता है, यहाँ देखना इसी चीज़ को यहाँ पे ब्रैकेट में करके कर लिया जाएगा। जैसे माने यहाँ पे और हम कंडीशन समझाते हैं, यहाँ लिखेंगे वी है, मेरे पास क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 2 टू दी पावर 3
इंटू कितना हमारे पास 2 टू दी पावर 4 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे नाउ। सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट की साइन देंगे, क्वेश्चन को हम ब्रैकेट के साथ ले लेना होता है। 2 टू दी पावर 3 इंटू क्या कर देंगे 2 टू दी पावर 4 है, तो नेक्स्ट लाइन से यहाँ पर अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया 3 + 4 तो ये गलत नहीं है। समझ में आया? वास्तव में तुमको रिजल्ट ऐसे फाइंड करना चाहिए। 2 टू दी पावर कितना जगह 3 और 4 कितना जगह 7। बस हमको सिंप्लीफाई करना है, इसको और सिंपल बना देना और सरल बना देना है। समझ में आ गया? यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पावर को सॉल्व नहीं करना है, यहीं तक ला के हमें छोड़ देना है, क्योंकि जो इसका डेरिवेशन है आपका यहीं तक दिया गया है कि पावर को आप क्या करिए ऐड करके छोड़ दीजिए। कब? जब हमारे पास बेस क्या हो, सेम हो और कंडीशन मल्टीप्लाई का हो, तब हमें ये प्रोसेस अप्लाई करना है। समझ में आ गया? डिफरेंट पावर के कंडीशन में। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन अगर ऐसे दिया गया है, मान लो यहाँ दिया गया है √2 टू दी पावर मेरे पास लिखा गया है 3 इज मल्टीप्लाई बाई √2 टू दी पावर मेरे पास लिखा गया है यहाँ पे दिया 5। ये मान लो मेरे पास कुछ रूट नंबर है। सेकेंड एग्जाम्पल, यानी कि इसका मान लो सेकेंड यहाँ पे लिखा हो ना कि ये मेरा समझो ये बी है, बी पार वो है। समझ में आ गया? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे वी है, मेरे पास क्या है, तो वी है मेरे पास दिया गया कितना है भाई √2 टू दी पावर लिखा गया हमारे पास 3 इज मल्टीप्लाई बाई √2 टू दी पावर कितना हमारे पास 5 है। यहीं तक है ना, 5 लिखा है। अब यहाँ से लिखेंगे नाउ, नाउ लिखने में से कॉमा देंगे, इक्वल की साइन देंगे, यहाँ से लिखेंगे मेरे पास कितना हो जाएगा √2 टू दी पावर मेरे पास कितना हो जाएगा 3 इज मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा √2 टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 5। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, रूट को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे आधार क्या है, बेस सेम है। पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा, यानी कि √3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 5 3 8। ये हमारा यहीं तक रिजल्ट होगा। समझ में आया? सॉरी यहाँ पे 2 होगा, हाँ यहाँ पे 2 होगा, यहाँ यहीं तक हमको क्या करना है, रिजल्ट आपको लिखना है। और मान लो कभी कभी इस ब्रैकेट को हटा करके भी अगर वैल्यूज देता है, समझना ध्यान से, इस चीज को और भी किस किस रूप में तुम एक्सप्लेन कर सकते हो इसी चीज को। इसको यहाँ लिखना √2 टू दी पावर अगर 8 लिखा है तब भी सही है। समझ में आ गया? अगर मेरे पास कहीं अगर इसी चीज को अगर ऐसे लिखा गया है √2 टू दी पावर यहाँ लिखा गया है 2 × 4 लिखा गया है तब भी सही है। अगर यही चीज अगर हमारा लिखा गया होगा √2 टू दी पावर यहाँ लिखा गया होगा 1 × 8 लिखा होगा तब भी सही है। अगर यही चीज लिखा गया होगा √2 टू दी पावर अगर हमारे पास 4 पहले हो और यहाँ पे ये 2 बाद में हो तब ये हमारा सही है। समझ में नहीं आया? ब्रैकेट हो चाहे ना हो, इन सारे कंडीशन में हमारा रिजल्ट सही होता है। इस तरह की चीज़ें कंपटीशन में ढूंढा जाता है। आगे समझ में, कंपटीशन में पूछेगा कहीं और से, रिजल्ट देगा कहीं और से। आगे समझ में, वही होता है जो आंसर होता है वही रूप होता है, लेकिन दूसरे तरीके से होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, तो मेरे पास सी वाला दिया गया है। हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, समझना क्वेश्चन बहुत आसान होगा, बहुत सिंप्लीफाई होगा। जैसे मान लो अगर डेसिमल नंबर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो मैंने लिखा 2.5 टू दी पावर अगर हमने लिया, मान लो समझना यहाँ पे, इधर देखो 2.5 है। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो 2.5 है, तुम्हारे पास रिजल्ट लिखा गया यहाँ पे लिखा गया है मान लो 2। समझ में आ गया? इज मल्टीप्लाई बाई 2.5 यहाँ लिखा है, मैंने लिख दिया रिजल्ट क्या है यहाँ पे, सॉरी पावर 6 है। इसको भी सॉल्व करना है। तो डेसिमल नंबर में भी यही कंडीशन होता है, यहाँ भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही होगा, वही होगा। 2.5 यहाँ लिखा गया है, पहले यहाँ लिखेंगे वी है, क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ लिखेंगे वी है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वी है हो जाएगा मेरे पास कितना है भाई, यहाँ लिख देंगे 2.5 टू दी पावर 2 इंटू कितना है 2.5 टू दी पावर कितना है 2। यहाँ तक समझ में आ गया? 2 नहीं है यहाँ पे, सॉरी 6 है, यहाँ लिख देते हैं 6। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ, नाउ लिखने के बाद इक्वल की साइन देंगे, लिखेंगे 2.5 टू दी पावर 2 इंटू कितना है 2.5 टू दी पावर कितना हमारे पास 6 है। नेक्स्ट लाइन हम क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब इस तरह की बात होगी तो यही चीज़ होगा। समझ में आया? तो फिर मेरे पास कितना आ जाएगा
2.5 टू दी पावर क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, 2 प्लस हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा, पावर को हम ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है और कंडीशन किसका है, मल्टीप्लाई का है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2.6 टू दी पावर कितना हो जाएगा 8। इस तरीके से हमारा रिजल्ट सॉल्व हुआ। लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे, यहाँ साइन देंगे देयरफॉर का, यहाँ लिखेंगे हम कितना 2.5 टू दी पावर मेरे पास कितना हो गया 2 इंटू कितना है 2.5 टू दी पावर कितना है हमारे पास 6 का रिजल्ट हो जाएगा 2.5 टू दी पावर कितना हुआ 6 to 8। इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक मैंने सॉल्व किया। अगला एक और क्वेश्चन हम देते हैं, अगर मान लो मेरे पास कहीं रूट नंबर दिया गया हो, कहीं इस टाइप का हो, तो क्या करोगे, यहाँ देखना, देखना यहाँ समझना कंडीशन है। मान लो इसी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर मान लो यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर दिया गया हो, कंडीशन हो, तब वहाँ पे क्या करोगे। ये तो रूल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। यहाँ देखना, अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास सी क्या है, अब डी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। डी एग्जाम्पल क्या है, मेरे पास √2 यहाँ पे आ गया 3, तो √3 है, यहाँ पे पावर मैंने लिखा 4 इज मल्टीप्लाई में यहाँ पे मान लो लिखा गया हो 2 रूट कितना लिखा गया है 3, टू दी पावर मेरे पास कितना लिखा गया है, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया है 3। यहाँ तक समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मेरे पास क्या होगा कंडीशन, यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखेंगे वी है, मेरे पास जो क्वेश्चन दिया गया है क्या है, यहाँ लिखेंगे 2√3 टू दी पावर मेरे पास कितना है, यहाँ लिखा गया है 4 इज मल्टीप्लाई बाई 2 रूट कितना है 3 टू दी पावर कितना है। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. यहाँ देखो, अब इसके बाद से क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे वी हैव तो मैंने लिख दिया है, यहाँ से लिखेंगे नाउ लिख करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ लिखेंगे नाउ लिया, अब इक्वल क्वेश्चन इक्वल साइन लगा के यहाँ क्वेश्चन को डाल देंगे, लिखेंगे 2√3 टू दी पावर कितना हमारे पास 4 इंटू कितना है 2√3 टू दी पावर कितना हमारे पास 3 है। कंडीशन वही, हम देख रहे हैं कि बेस दोनों का सेम है, आधार दोनों का क्या है सेम है, पावर हमारा क्या है जो एक्सपोनेंट दिया गया वो क्या है डिफरेंट है। तो इसी रूल पे इसको भी लगाएंगे, इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम देखेंगे यहाँ पे हमको यही देखना है बेस सेम होना चाहिए, कंडीशन अब मल्टीप्लाई का होना चाहिए। समझ में आया? तब हम पावर को जोड़ लेंगे, तब हमारे पास कंडीशन हो गया, यहाँ पे आ गया, समझना, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2√3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2√3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 7। बस इसको सिंप्लीफाई करके यहीं तक कर देना। Yes, sir. समझ में आया? इससे ज़्यादा आगे नहीं आपको जाना है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर की साइन यहाँ देंगे, अब यहाँ से लिखेंगे 2√3 टू दी पावर 4 इंटू कितना हमारे पास 2√3 टू दी पावर 3 का जो हमारा रिजल्ट होगा ये कितना हो जाएगा 2√3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 7 होगा, यानी कि ये हमारा जो रिजल्ट क्या है सही है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. क्लियर? अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक और एग्जांपल देते हैं आपको E फॉर एलिफेंट का। यहाँ देखना, इस कंडीशन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखना, ये बात समझ में आ गया वो सबको? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब देखना, मान लो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, E फॉर एलिफेंट एक क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि कंडीशन एकदम सेम ऐसे ही मैं दूंगा, जैसे मान लो यहाँ लिखा गया √3, समझना जो रूट नंबर लगा है बस 3 तक ही है। समझ में आ गया? मान लो हमारे पास √3 यहाँ पे लिख लिया मैंने, ऐसे लिख लिया यक्स, घबराने की जरूरत नहीं। आगे समझ में, √3x है। अब सोचना मेरे पास क्या है, √3x टू दी पावर अगर हमने लिया 2, ठीक। Yes, sir. मेरे पास एक और कंडीशन है, आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तक हमारे पास लिखा गया हो ऐसे √3 इंटू लिखा गया हो √x टू दी पावर कितना लिखा गया हो 2 लिखा गया हो, तब क्या करोगे? समझ में आया कि नहीं आया?
कोई दिक्कत, No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ठीक यही कंडीशन होता है, यहाँ आप ले लेंगे। जब यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो हम लिखेंगे वी हैव, मेरे पास क्या है, वी हैव जो मेरे पास दिया गया है लिखेंगे 3 यानी कि यक्स टू दी पावर यहाँ लिखेंगे 2 इंटू क्या है हमारे पास रूट में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू हो जाएगा रूट में यक्स टू दी पावर कितना है 2 है। समझ में आया? पहले ब्रैकेट को इसको सॉल्व कर लेंगे, इम्प्लाई दैट करके इसको हम बदल देंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? No, sir. यहाँ से लिखो नाउ। अगले स्टेप में जब इसको सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा रूट में यहाँ हो जाएगा 3x टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको क्वेश्चन उतारेंगे रूट 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास रूट यक्स टू दी पावर कितना हुआ 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ देखना ध्यान से, पहले इसको सॉल्व करेंगे ना इस फॉर्म में बना लेंगे। मेरे पास हो जाएगा रूट 3x, ये रूट x पे भी है ना, यहाँ तक लगा लिया, यहाँ लगा दिया 2 इंटू क्या हो जाएगा इन दोनों के लिए, दोनों को रूट के अंदर कर देंगे 3 इंटू कर देंगे x टू दी पावर क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अब मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे रूट 3x टू दी पावर कितना हुआ 2, हम 2 ही किए हैं ना, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट में हो जाएगा हमारे पास 3x टू दी पावर कितना हुआ 2। कोई दिक्कत? No, sir. बेस सेम हो गया दोनों का, पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ से हो जाएगा अगली लाइन से हो जाएगा रूट 3x यहाँ तक ले लेंगे पावर 2 + 2 कर देंगे। समझ में आ गया? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मल्टीप्लाई का हो रहा है, तब मेरे पास हो जाएगा रूट 3x टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 4। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, यानी ये हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ तक रिजल्ट हमारा क्या हुआ सॉल्व हो गया। आ गया? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला। अब अगली लाइन से हम क्या करेंगे, इस तरह के यानी इस एग्जाम्पल पे हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपको देखकर No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन आ गया देयरफॉर, लास्ट स्टेप हमारा बनता है देयरफॉर, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ लिखेंगे रूट में हमारे पास कितना है 3x, ये रूट यहाँ तक है x यानी कि जो रूट है x पर भी है 2 इंटू मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 इंटू मेरे पास कितना है x, ये हमारा रूट में है पावर कितना है 2। तो अगली लाइन से इसका जो रिजल्ट हमें मिला था क्या मिला था, यहाँ जाएगा रूट में 3x टू दी पावर कितना मिला हमको 4. 2 कितना हुआ 4. 4। ये हमारा रिजल्ट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सॉल्व हुआ। Yes, sir. अब कहता है तुम इसको सिंप्लीफाई करो। अब इस टाइप के क्वेश्चन को क्या सिंप्लीफाई करने के लिए तो क्या करोगे, मान लो यहाँ पे मैं एक समझाता हूँ, यहाँ पे कहता है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, अब कहता है सिंप्लीफाई, अब इसको और सिंप्लीफाई करो, या इसको मान लो सिंप्लीफाई की बात ही छोड़ो, इसको कहता है कि तुम इसको और सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई छोड़ो, इसको इवैल्यूएट के कंडीशन हम देते हैं, तो मान लो क्या है इवैल्यूएट, मान लो कहा तुमको इवैल्यूएट क्या है रूट 3x टू दी पावर यहाँ लिखना 4। समझ में आ गया? इसको जब आप इवैल्यूएट करोगे, यहाँ समझना ध्यान से, वही क्वेश्चन था, इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे वी है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है रूट में 3 है x है, यहाँ पे पावर कितना है 4 है, यहाँ लिखोगे नाउ, नाउ लिखोगे इक्वल की साइन दोगे, यहाँ लिखोगे रूट 3x टू दी पावर कितना है 4 है। अब यहाँ देखना ये कितनी बार है रूट के अंदर 4 बार है। अब यहाँ देखो रूट के अंदर इसको यानी कि रूट 3x का मल्टीप्लाई कर दो रूट में 3x, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. तो रूट में कितना हो जाएगा 3x. इंटू कितना हो जाएगा रूट में 3x. समझ में आ गया? Yes, sir. इसका जोड़ा बना दो, Yes, sir. मेरे पास कितना आ जाएगा 3x, इसका निकल जाएगा वर्गमूल Yes, sir. और इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 3x। समझ में आ गया? यहाँ पे सॉल्व करोगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे, x का मल्टीप्लाई x का कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू
3 इंटू यक्स इंटू यक्स, तो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू यक्स टू दी पावर यक्स 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगली लाइन से यहाँ पे करोगे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन से 9 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? यानी कि वही चीज़ है हमारे पास 9x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे x 2 बार आया। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे 3x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर ये आया तो भी हमारा क्या है, सही है। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? इस तरीके से भी हमारा, मान लो इवेल्युएट करने का कंडीशन था, मान लो ये इस एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं था लेकिन ये डिफरेंट था जो कि मैंने बताया। अगर इवेल्युएट करना होगा तो क्या करोगे, फिर एक बार एक्सप्लेन कर देना। यहाँ पे पावर 4 है, इसका मतलब इसी का मल्टीप्लाई इसी से 4 बार करना था, रूट में 3x 3x 3x। आप सोचो कि इन दोनों का डायरेक्ट मैंने क्या किया, वर्गमूल निकाल दिया, एक स्टेप कम कर दिया, ठीक है। इन दोनों का जोड़ा बना देंगे, क्योंकि अब वर्ग के अंदर लेंगे ना, 2 का एक जोड़ा बनता है, तो यहाँ पे 1 निकला 3x और इसका जोड़ा निकला यहाँ निकला। अब बाहर का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, x का मल्टीप्लाई x से, तो 3 3 जा 9 x इंटू x पर x टू दी पावर 2 हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ देखना, अब इसको यानी कि दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन हट जाएगा, 9x स्क्वायर बनेगा। यानी इस 9x स्क्वायर को हम 3x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समझ में आया? इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन रोल नंबर 3 भी क्या हुआ, सॉल्व हुआ। रोल नंबर 4 हम आपको बताना चाहेंगे। चालू कर दी हूँ, आ गया। समझे? जल्दी नोट करो। सर हो गया पूरा, सर, आई नहीं किया। जल्दी कर लो, जल्दी करो। सर चालू है।